अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट्स हेड क्लर्क BS 16 का पेपर, जो कि लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का था और 2020 में कंडक्ट हुआ। उसका पार्ट 1 पेश करते हैं। व्यूअर्स, जो नीचे शॉर्ट डिटेल दी गई है ये क्वेश्चन के मुतालिक ही है। वो क्वेश्चन जो है वो घुमाकर भी पूछ सकता है, इसलिए थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल नीचे दी गई है हर क्वेश्चन के, जो कि बहुत अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जो नीचे शॉर्ट डिटेल है वो भी लाजमी ज़हन नशीन कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्लैंग टनल इज़ लोकेटेड इन द हिंदू कश। स्लैंग टनल जो है वो हिंदू कश में लोकेटेड है, हिंदू कश माउंटेन रेंज में। इट कनेक्ट्स द फॉलोइंग सिटीज़। तो ये नीचे दी गई सिटीज़ को आपस में मिलाती हैं, वो है काबुल एंड मज़ार शरीफ। ऑप्शन बी। द स्लैंग टनल इज़ अ 2.67 किलोमीटर्स लॉन्ग टनल। स्लैंग टनल जो है 2.60 किलोमीटर लंबी है। लोकेटेड एट द स्लैंग पास इन द हिंदूकश माउंटेन्स, जो कि स्लैंग पास हिंदूकश माउंटेन रेंज में वाक़ है, बिटवीन द परवान एंड बगलान प्रोविंस ऑफ अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान के परवान और बगलान के सूबे में वाक़ है। अबाउट 60 माइल्स नॉर्थ ऑफ द सिटी ऑफ काबुल। काबुल के नॉर्थ में तकरीबन 60 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। तो ये है स्लैंग टनल। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एक्सटासी। एक्सटासी का मतलब है ज़बरदस्त खुशी या मुसर्रत अंगेज़ जोशो खरोश का एहसास। तो इसका जो सिनोनिम है वो है एक्सोल्टेशन। तो एक्सोल्टेशन जो है उसका मतलब भी क्या है, मुसर्रत, खुशी, हैप्पीनेस, जुबिलेंट। तो ये सारे क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ड्राफ्ट ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब पास हुआ था? तो जो नीचे दिए गए आंसर्स हैं उनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। इन मई 1955 द सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। तो ये मई 1955 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था और पास हुआ था। विच फ्रेम्ड एंड पास्ड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑन 29 फेब 1956, जो कि बाद में पास हुआ था 29 फरवरी 1956 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था पास हुआ था, तो 29 फरवरी 1956 में ये पास हुआ था और उसका ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था वो मई 1955 मई 1955 में इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑन मई 14, 2006 इन। जो चार्टर था डेमोक्रेसी का वो साइन हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के दरमियान 14 मई 2006 को। तो वो कहाँ पर हुआ था? हुआ था लंदन में। ऑप्शन बी। द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाज साइंड बाय नवाज शरीफ of Pakistan Muslim League and Benazir Bhutto of Pakistan People's Party on May 14, 2016 लंदन। तो ये नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान 14 मई 2006 को लंदन में साइन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ड्यूरिंग हिज कैलिफेट। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कौन सी सज़ा जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, मुतारफ़ करवाई थी अपने खिलाफत में? तो वो थी एग्ज़ाइल। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट्स। वो कौन सा एलिमेंट है जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी नहीं है? तो वो है पीबी। पीबी कहते हैं लीड को। द नॉन मिनरल एसेंशियल प्लांट एलिमेंट्स इंक्लूड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन।
जो नॉन मिनरल एसेंशियल प्लांट एलिमेंट्स जो हैं उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन शामिल है। दीज आर इधर टेकन अप एज अ गैस और वाटर, तो ये गैस और वाटर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट इस्तेमाल नहीं होता वो है पीबी लीड। क्वेश्चन नंबर 7 है डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ एन इकोनॉमिक टर्म विच इम्प्लाइज। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो एक इकोनॉमिक टर्म है जो कि इम्प्लाई होती है गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर मनी दैन इट रिसीव्स एज रेवेन्यू। गवर्नमेंट्स की जो स्पेंडिंग्स हैं, गवर्नमेंट के जो अखराजात हैं वो ज़्यादा हैं उसकी आमदनी से, तो इसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है ही हैड अ विजडम दैट बोथ गाइड हिज। उसके पास दोनों चीज़ें हैं, विजडम और वेलर। तो अक्लमंदी और बहादुरी जो है दोनों उसके पास मौजूद हैं जो काबिल तारीफ़ हैं, तो उसका ऑप्शन है बी वेलर। क्वेश्चन नंबर 9 है बर्बर ट्राइब इज़ एन एथेंटिक ग्रुप विच इज़ मोस्टली इंडिजीनियस टू। बर्बर की शनाख्त और सकाफ़त बुनियादी तौर पर देही शुमाली अफ्रीका से मुंसलिक है। इस तारीख की वजूहात 7वीं सदी में शुमाली अफ्रीका की अरब फतह से मुतल्लिक हैं, तो ये इसका आंसर था सी, नॉर्थ अफ्रीका। तो बर्बर ट्राइब जो था उसका एथनिक ग्रुप जो है वो मोस्टली कहाँ पर रहते थे, नॉर्थ अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 10 है इन द 14 पॉइंट्स प्रेजेंट बाय द कायद-ए-आज़म इन 1929। कायद-ए-आज़म ने जो 14 नुकात पेश किए थे 1929 में, ही डिमांडेड रिफॉर्म्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस। तो उसने डिमांड किया था रिफॉर्म्स जो कि नीचे दिए गए प्रोविंसेस में थे, NWFP एंड बलोचिस्तान। तो NWFP और बलोचिस्तान में जो रिफॉर्म्स जो थे डिमांड किए गए थे वो कायद-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स में मिलते हैं जो कि 1929 में कायद-ए-आज़म ने पेश किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 है विच बैट्समैन अमंग द फॉलोइंग स्कोर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी इन द टेस्ट फॉर्मेट। तो फास्टेस्ट जो सेंचुरी थी टेस्ट फॉर्मेट में वो किसने बनाई थी, वो ब्रेंडन मैकलम ने बनाई थी, ऑप्शन सी। वो कब बनाई थी, द फास्टेस्ट रिकॉर्डेड सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ balls faced is held by Brendan McCullum who scored 100 runs from 54 balls against Australia at Christchurch, New Zealand in 2016 in his final test। तो ब्रेंडन मैकलम ने 54 बॉलों में 100 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के क्रिस्टचर्च ग्राउंड में, जो कि अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में आए थे, न्यूजीलैंड के ग्राउंड में 2016 में उसका जो आखिरी टेस्ट था उसमें बनाए थे। तो ये फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी थी ब्रेंडन मैकलम की। क्वेश्चन नंबर 12 है 1.272747 डैश इज़ एन। तो ये है इर्रेशनल नंबर्स जो कि फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं या पॉइंट्स में लिखे जाते हैं, इनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है हु वाज अपॉइंटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ एज द डेजिग्नेट सक्सेसर ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो कौन अपॉइंट हुआ था क्वीन एलिजाबेथ के बाद जो सक्सेसर था, तो वो था प्रिंस चार्ल्स। बैक इन अप्रैल 2018 द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ब्रिटिश मोनार्क। अप्रैल 2018 में एक लॉन्गेस्ट ब्रिटिश जो मोनार्क था 1994 इशूड अ फॉर्मल रिक्वेस्ट फॉर द कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट टू अपॉइंट हर सन प्रिंस चार्ल्स एज अ सक्सेसर। तो 94 जो फॉर्मल रिक्वेस्ट थी वो इशू हुई कॉमनवेल्थ को कि उसका जो सन था, बेटा था, उसको उसका सक्सेसर जो है वो अपॉइंट किया जाए, तो वो उसका नाम था प्रिंस चार्ल्स। क्वेश्चन नंबर 14 है द 2022 विंटर ओलंपिक्स विल हेल्ड इन। 2022 जो हैं विंटर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं,
कहाँ पर होंगे? वो होंगे चाइना बीजिंग में। तो उस चाइना बीजिंग में उस दिन जो है वो कौन सा त्यौहार होगा? द ओलंपिक विंटर गेम्स बीजिंग 2022 विल टेक प्लेस इन February 2022। तो जो ओलंपिक विंटर गेम्स जो हैं बीजिंग में होंगी फरवरी 2022 में, कोइंसाइडिंग विद द चाइनीज़ न्यू ईयर। तो तब चाइनीज़ जो है वो न्यू ईयर मना रहे होंगे, जो कि स्प्रिंग फेस्टिवल होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडे इन चाइना। तो ये सबसे अहम जो है चाइना का हॉलीडे का दिन होगा, तब ये विंटर ओलंपिक जो है हेल्ड होंगे वहाँ पे। क्वेश्चन 15 है, ब्रिक्स इज एन एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड्स मर्जिंग इकोनॉमीज। इट इंक्लूड्स इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। तो ब्रिक्स जो है वो एक वर्ल्ड्स इमर्जिंग इकोनॉमीज एसोसिएशन है जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है मुबहम। तो इसका जो है अनक्लियर आएगा, गैर वाज़ेह। तो एम्बिगुअस का जो सिनोनिम है वो है अनक्लियर, गैर वाज़ेह। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का सर्कमफेरेंस क्या है? तो वो है 40,000 किलोमीटर। एक्चुअल जो है वो 40,075 किलोमीटर बनता है। तो नीचे कुछ और अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्थ का रेडियस जो है वो 6371 किलोमीटर है, 6371 किलोमीटर। सरफेस एरिया जो है ज़मीन का वो है 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। टोटल लैंड का जो एरिया है वो है 148.9 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम सन है 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 किलोमीटर। ज़मीन का जो मास है वो 5.972 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 kg। तो ज़मीन की जो एज है अप्रॉक्सीमेटली वो है 4.543 बिलियन ईयर्स। तो ये थी अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सियाचिन ग्लेशियर इज़ इन डैश माउंटेन रेंज। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कोहे कराक्रम में वाक़ है। द सियाचिन ग्लेशियर इज़ अ ग्लेशियर लोकेटेड इन द ईस्टर्न कराक्रम रेंज इन द हिमालयाज़। तो ये सियाचिन जो है वो हिमालय में कोहे कराक्रम रेंज में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सियाचिन कन्फ्लिक्ट वाज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन। सियाचिन कन्फ्लिक्ट जो हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो कब हुआ था? वो हुआ था 1984, 1984 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ केटू। केटू का दूसरा नाम क्या है? तो वो है गॉर्डन ऑस्टन। गॉडविन भी कहते हैं इसको, गॉर्डन ऑस्टन भी कहते हैं, ऑप्शन बी। तो ये केटू का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु वाज द कैप्टन ऑफ टीम विच वोन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992। 1992 का वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने जीता था, तब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन था? वो था इमरान खान, ऑप्शन सी। इमरान खान्स कैप्टेंसी एंड जावेद मियांदाद सॉलिड बैटिंग दैट हेल्ड पाकिस्तान टुगेदर। तो इमरान खान जो था वो कैप्टन था और जावेद मियांदाद ने की बहुत अच्छी बैटिंग से ये वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान की टीम ने, अल्लाह के फजल से 1992 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, कायद-ए-आज़म लेफ्ट द कांग्रेस इन। कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस कब छोड़ी थी? 1920 में, ऑप्शन बी, 1920। तब 1920 में जिन्नाह ने कांग्रेस से इस्तीफ़ा दे दिया जब वो सत्याग्रह की मुहिम पर अमल करने पर राज़ी ना हुए, जिसे उन्होंने सियासी इंतशार करार दिया था। 1920 में सत्याग्रह की वजह से कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस छोड़ दी थी।
क्वेश्चन 23 है, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ चेन्नई? चेन्नई का पुराना नाम क्या था? वो था मद्रास, पट्टनम। एट द टाइम ऑफ नेशन वाइड ट्रेंड वाज टू रीनेम सिटीज़ इन नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज में जब ट्रेंड चला था कि सिटीज़ का नाम चेंज करें, तब अलान गोवन सेड मद्रास वाज रीनेम्ड एज चेन्नई। तो अलान गोवन ने जो इसका नाम रखा था मद्रास का जो इसका नाम रखा था मद्रास से बदलकर चेन्नई, इन मेमोरी ऑफ द तेलुगु रूलर चिन्नापा। तो तेलुगु रूलर जो था वहाँ का चिन्नापा, उसके नाम पर इसका नाम चेन्नई रखा गया। क्वेश्चन 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट कैपिटल ऑफ भूटान? भूटान का जो करंट कैपिटल, मौजूदा जो दारुल खिलाफा वो क्या है? वो है थिम्फू। ऑप्शन ए थिम्फू। क्वेश्चन 25 है, ब्रेक्सिट रेफरेंडम विच वाज अबाउट द यूकेज एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन वाज हेल्ड ऑन। ब्रेक्सिट रेफरेंडम जो था वो कब हुआ था? जब यूके ने यूरोपियन यूनियन लेफ्ट कर दी थी, छोड़ दी थी। वो हुआ था ऑप्शन बी जून 23, 2016, 23 जून 2016 में हुआ। ऑन 31 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 में टू डेट द यूके इज़ द फर्स्ट एंड ओनली country formally to leave the European Union after 47 years of membership। तो 31 जनवरी 2020 तक यूके जो थे पहली कंट्री थी जिसने यूरोपियन यूनियन छोड़ी 47 साल की मेंबरशिप के बाद। क्वेश्चन 26 है, ममनून हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ममनून हुसैन जो था वो पाकिस्तान का 12वां प्रेसिडेंट था। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 27 है, तिरचमीर इज़ अ माउंटेन रेंज इन। तिरचमीर जो है माउंटेन रेंज है, वो कहाँ पर वाक़ है? वो हिंदुकश में वाक़ है। को है हिंदुकश में। ऑप्शन ए। तिरचमीर इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द हिंदुकश रेंज। तिरचमीर जो है वो सबसे बुलंद चोटी है हिंदुकश रेंज की, एंड द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ द हिमालयस कराक्रम रेंज लोकेटेड इन द चित्राल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हिमालयस कराक्रम रेंज के आउटसाइड पर, जो कि चित्राल डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में वाक़ है। तो ये थी हिंदुकश रेंज, जो कि तिरचमीर थी, जो कि हिंदुकश रेंज में वाक़ है। क्वेश्चन 28 है, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 के आइन में टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? वो हैं 280 आर्टिकल्स, 280 आर्टिकल। ऑप्शन ए। द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 280 आर्टिकल्स। 1973 के आइन में 280 आर्टिकल्स एंड 7 स्केड्यूल्स, 7 स्केड्यूल हैं, एंड इस्टेब्लिशेस अ सेंट्रलाइज्ड फेडरल सिस्टम, और इसमें सेंट्रलाइज्ड फेडरल सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। क्वेश्चन 29 है, अब्दुस्तार एद्दी हु इज़ नोन फॉर हिज philanthropist सर्विसेज। अब्दुस्तार एद्दी जो कि philanthropist सर्विसेज की वजह से मशहूर है, वाज बॉर्न इन अ टाउन नियर, जो कि पैदा हुए किस टाउन में, किस कस्बे में? मनावादार। ऑप्शन ए, मनावादार में पैदा हुए थे। क्वेश्चन 30 है, मॉन्ट्रियल इज़ अ सिटी इन। मॉन्ट्रियल जो है वो सिटी है कनाडा की। ऑप्शन डी। मॉन्ट्रियल इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन कैनेडाज क्यूबिक प्रोविंस। मॉन्ट्रियल जो है वो लार्जेस्ट सिटी है कैनेडन क्यूबिक प्रोविंस में। इट्स सेट ऑन एन आइलैंड इन द सेंट लॉरेंस रिवर एंड नेम्ड आफ्टर एम्प्टी रॉयल। तो इसका जो नाम है वो आइलैंड है सेंट लॉरेंस रिवर, उस पर रखा गया, जो कि एम्प्टी रॉयल के याद में रखा गया। द ट्रिपल पीक्ड हिल एट इट्स हाइट, और इसके हाइट में एक ट्रिपल पीक्ड पहाड़ी जो है, हिल है, वो भी वाक़ है। व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि 2020 के पेपर डिस्कस किया गया इसमें।
तो फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।